एनडीए के द्वारा ये सब काम जो किया गया है, तो इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप जो करिएगा बड़ी खुशी की बात होगी। बिहार का भी उत्थान होना चाहिए और आप जानते हैं बिहार की आबादी बहुत ज़्यादा कि हमारी पार्टी की क्या पहचान है, जो हमारी विचारधारा है, गांधी जी, अंबेडकर जी, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और उस सब की जो सोच रही है, हमारे नेता नीतीश बाबू ने उसको जमीन पर उतारा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लंबे समय से मांग रही है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, लेकिन अब ये मांग ललन सिंह लगातार उठा रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ रहे, नीतीश कुमार के सहयोगी, नीतीश कुमार के पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह अब केंद्रीय मंत्रालय संभाल रहे हैं। उनका पटना आगमन हुआ था। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर में कार्यक्रम का लोकार्पण कर रहे थे, वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो आरसीपी सिंह पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और एक ही समय पर दोनों लोगों ने जो बयान दिया है वो काफी सोचनीय है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र सरकार से एक बार फिर से मांग रखी है और कहा है कि केंद्र सरकार को बिहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आरसीपी सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे के जरिए जो खिड़की खुलती है, उस खिड़की से अगर सारी सुविधाएं मिल जाती है तो इसकी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कई अन्य बातों का भी जिक्र किया है और कहा है कि सभी राज्य मांग ही रहे हैं, तो किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। हम आपको दो बयान सुनवाना चाहते हैं जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मांग की है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने उनकी मांगों को नकार दिया है। साफ तौर पे समझे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बार फिर उनकी भिड़ंत हो गई है और साफ तौर पे ये बात पहले से देखी जा रही थी कि आरसीपी सिंह उनकी मांगों को लेकर सजग नहीं है और लगातार विरोध में बयान देते हैं। ऐसे में आप दोनों बयान को देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांग की है और आरसीपी सिंह ने नकार दिया है। और बाकी जिस किसी भी काम में आपने जो सुझाव दिया है, हम इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं और हम लोग तो चाहते ही हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश के विकास में बिहार आगे बढ़ेगा तो इसकी भी बहुत अच्छी भूमिका होगी। और जिस तरह से हम लोगों ने हर क्षेत्र में बिहार के विकास के लिए काम शुरू से किया है, 2005 से जब से काम करने का मौका मिला है, हम और आप बीजेपी सब लोग मिल करके ही तो सारा काम कर रहे हैं और शुरू से ही ये काम हम लोग कर रहे हैं। एनडीए के द्वारा ये सब काम जो किया गया है, तो इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप जो करिएगा बड़ी खुशी की बात होगी। बिहार का भी उत्थान होना चाहिए और आप जानते हैं बिहार की आबादी बहुत ज्यादा है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितनी आबादी बिहार में है, उतनी आबादी देश के किसी राज्य में नहीं है और यह संभवतः देश में भी सबसे अधिक है। तो इसको देखते हुए बिहार पर तो विशेष ध्यान देना ही न पड़ेगा। जब इतना इसका इलाका छोटा है, इस बिहार में इस राज्य को इस अपने पूरे देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी को देखिएगा तो आबादी तीसरे नंबर पर है। अब तीसरे नंबर पर क्या है, वो तो दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसको देखते हुए तो ध्यान करना न पड़ेगा। आपसे तो व्यक्तिगत रूप से भी ना हम लोगों का संबंध है, कोई आज का संबंध है, बहुत पुराना संबंध है ना। तो इसीलिए, और जब यहाँ सरकार बनी हुई थी तब आप तो पार्टी के प्रेसिडेंट भी न रहे हैं, तो आपका आना जाना और हम लोगों के साथ रिश्ता तो बहुत अच्छा है। जब केंद्र में सरकार थी श्रद्धेय अटल जी की सरकार, तो उस समय भी संबंध, तो एक एक समय से जो संबंध है, तो हम लोग अपने इन संबंधों को भूले नहीं और मिल करके निश्चित रूप से विकास के लिए और तेजी से काम करें। देखिए, पहला सवाल कि हम लोग तो सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिस बात को हम अपने प्रशिक्षण शिविर में अपने कार्यकर्ताओं को कहते रहते हैं कि हमारी पार्टी की क्या पहचान है, जो हमारी विचारधारा है, गांधी जी, अंबेडकर जी, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और उस सब की जो सोच रही है,
हमारे नेता नीतीश बाबू ने उसको जमीन पर उतारा है। तो जो प्रधानमंत्री जिस कंटेक्स्ट में कह रहे थे वो समाजवाद की बात कर रहे थे। उन्होंने ठीक कहा ना कि लोहिया जी का कोई परिवार नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस जी का किसी परिवार को कोई नहीं जानता, हमारे नेता का भी आप जानते हैं। तो हम लोग तो प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। आपने दूसरी बात कही, विशेष राज्य का दर्जा। साथियों, आप सब अवगत हैं, जहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए देखते हैं, शंभू जी बढ़िया हिमाचली टोपी लगा के बैठे खड़े हैं। 2010, 11, 12, 13 कितना रैली किए थे हम लोग जी। उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू, उनके नेतृत्व में हम लोग कितना किए थे। और हम लोग यहाँ गांधी मैदान में कितना बड़ी रैली किए थे, हम लोग दिल्ली में भी किए थे। तो देखिए, इतने वर्षों के बाद मैंने देखा, आप पार्लियामेंट में भी देखते होंगे, कोई राज्य ही नहीं बचा है हिंदुस्तान का। जब उसका नेता बजट पर बोलता है तो या तो शुरू में या अंत में कहेगा कि सर तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब बिहार का तो हम लोग का शुरू से ही हमारे नेता ने सीखा। लेकिन देखिए, जिस बात को मैं कह रहा हूँ, हम लोग सब इसके पक्ष में हैं कि जो विशेष राज्य के दर्जा की खिड़की से जितनी सुविधाएं मिलती हैं उनको हमको बेहतर ढंग से मिलना चाहिए। जिन जिन क्षेत्र में हम पीछे रहे हैं उसके लिए उसका बैकअप होना चाहिए। इसलिए कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। दूसरी बात आपने क्या कहा था, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।